तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो यह सभी को पता होता है। तो हम आज जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए मैं एक नंबर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया, कौन सा, यानी मान लीजिए 784, यानी ये नंबर लिया है। तो अब हम कैसे पता करें कि यह किस संख्या का स्क्वायर है या इस संख्या का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि पीछे से दो नंबर का हमें पेयर बनाएंगे। और पेयर बनाने के बाद हम देखेंगे कि इस संख्या का लास्ट डिजिट कितना दिया है। तो इस संख्या का लास्ट डिजिट 4 दिया है। तो यह 4 किस संख्या के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, यानी किस संख्या का स्क्वायर आता है उसका लास्ट डिजिट होता है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे एक तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद देखेंगे कि 8 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में कितना आता है, 4 आता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस संख्या का स्क्वायर रूट, इस संख्या के स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 8 होगा। तो अब हमको क्या करना है, इसको हमें याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो हम थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, उसका एक नंबर हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर अपने आप निकल आएगा। कैसे कि इन दोनों संख्याओं का ये दो नंबर हमेशा निकलेंगे। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 नंबर ही निकल के आएंगे। तो इन 2 नंबरों का प्लस कितना होगा, इन 2 नंबरों का योग 10 होगा। तो एक नंबर अगर हमारे पास निकल के आता है तो दूसरा नंबर हम अपने आप निकाल लेंगे कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होता है, 10 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 संख्या आएंगी। तो अब हम अगले वाली स्टेप में क्या करेंगे, अब हमारे पास आगे की संख्या कितनी दी है, 7 दी है। तो अब हम क्या देखेंगे कि 7 नंबर किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 7 आता है यानी 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि छोटी वाली संख्या को यहाँ पर रख देते हैं, यानी छोटी वाली संख्या को यहाँ पर हम रख देंगे। अब हम कैसे पता करें कि यहाँ पर 2 को रखते हैं कि 8 को रखते हैं, यानी यह स्क्वायर यानी 22 का होगा या 28 का हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यह 2 का अगली वाली संख्या यानी 3 में गुणा कर देते हैं, यानी इस 2 का अगली वाली संख्या 3 में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से कितना निकल के आता है, यहाँ से 6 निकल के आता है। अब इस संख्या का मान अगर इससे बड़ा होता है तो यहाँ पर बड़ी संख्या आती है, अगर इस संख्या का मान इससे छोटा होता है तो यहाँ छोटी संख्या आती है। तो इस वाली संख्या का मान इस संख्या से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी ही संख्या को रखेंगे। तो यह किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यह इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन अगले नंबर की तरफ। तो दोस्त नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी पीछे से क्या करेंगे, 2 नंबर का हम 2 डिजिट का पेयर बना देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारी संख्या का लास्ट डिजिट कितना दिया, 6 दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे किस नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 6 होता है। तो एक हमारे पास पता पड़ेगा कि पहला नंबर कौन सा है, 6 है। तो दूसरा नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस कितना होता है, 10 होता है। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे यह संख्या किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आती है, यानी 73 हमारे यानी 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर छोटी वाली संख्या रख देंगे, छोटी वाली संख्या रख देंगे। अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर 6 रखेंगे या यहाँ 4 रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए इस 8 का गुणा हम अगली वाली संख्या यानी 9 से कर देंगे और यहाँ से क्या आएगा, 72 निकल के आता है। तो अगर इस संख्या का मान इस संख्या से बड़ा आएगा तो यहाँ बड़ा मान रखेंगे, इस संख्या से इसका मान छोटा आएगा तो यहाँ छोटा मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या निकल के आया है, इस संख्या का मान इस संख्या से बड़ा है तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, बड़ा मान रखेंगे। तो यह किसका स्क्वायर रूट आएगा, यानी इसका रूट कितना आएगा, 86, इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपनी अगली संख्या की तरफ। तो दोस्तों अपना नंबर कौन सा दिया, अपना नंबर दिया है यानी 25281। तो पहले क्या करेंगे कि पीछे से 2 नंबर का हम पेयर बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे नंबर का लास्ट डिजिट क्या दिया है, हमारे नंबर का लास्ट डिजिट 1 दिया है। तो हमारा किस संख्या का लास्ट डिजिट, किस संख्या के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 होता है। तो एक तो 9 में होता है, क्योंकि 9 9 81 होता है।
तो पहला नंबर हमें मालूम चलेगा कितना होता है 9, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है, इन दोनों का योग होता है 10। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास संख्या कितनी बची है, हमारे पास संख्या बची है 252। यानी आगे कितनी भी संख्या बचती है वो है एक ही पेयर में आएंगी। यानी पीछे हमेशा 2 नंबरों का डिजिट का पेयर बनाना हमें, और आगे जितनी भी संख्या बचती है वो है एक ही पेयर में आएंगी। तो 252 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आती है। तो यानी 252 पहली वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 225 हो जाएगी, और दूसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 256 हो जाएगी। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, 256 होता है 16 का। यहाँ पर हमेशा छोटी वाली संख्या को लेते हैं, यानी यहाँ पर हमेशा छोटी वाली संख्या को लेते हैं। तो हम कैसे पता करें कि यहाँ पर 9 रखें या 1 रखें। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 15 का गुणा हमें इससे बड़ी वाली संख्या में करेंगे। यानी ये 2 संख्या निकलती हैं जिसके बीच में इसका मान होता है, उन दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा करने का, यानी इन संख्याओं का गुणा करने का बहुत अच्छा तरीका है। यानी हमें 15 का गुणा कितने बार करना है, 16 बार करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि 15 का गुणा 15 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 225। अब कितनी बार और करें, यानी एक बार 15 प्लस कर देंगे तो 16 बार उसका गुणा हो जाएगा। तो वह कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। यानी 240, 15 का गुणा 16 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस 252 का मान 240 से बड़ा है या छोटा है। तो 240 से 252 बड़े हैं, तो यहाँ पर क्या आएगी, बड़ी वाली संख्या आएगी। तो यह किसका स्क्वायर रूट, यह स्क्वायर रूट, यानी इस संख्या का स्क्वायर रूट कितना है, 159 है। 159 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 25,281। इसके लिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जिस संख्या का लास्ट डिजिट 5 होता है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसका हम पेयर बना लेंगे। पेयर बनाएंगे 2 डिजिट का, 2 नंबर का पेयर बनाते हैं पीछे से। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी संख्या का लास्ट डिजिट क्या दिया, यानी लास्ट डिजिट दिया 5। तो 5 नंबर लास्ट डिजिट, यानी किस संख्या के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 5 होता है। तो यह सिर्फ 5 के ही नंबर का लास्ट डिजिट 5 होता है। यानी जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा उसी के स्क्वायर में लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। इसका स्क्वायर रूट का लास्ट नंबर क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट का लास्ट नंबर क्या होगा, या 5 होगा और 5 होगा। यानी इसके लास्ट डिजिट का नंबर सिर्फ 5 ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट 5 रख देंगे। कितना रख देंगे, यानी सिर्फ 5 होगा। अब हमको क्या देखना कि हमारे पास संख्या कितनी बची है, 156 बची है। तो 156 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। यानी यह आता है 12,144 और 13,169, यानी 12 और 13 के बीच में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या को रखते हैं। तो यह क्या आ गया, यह 125 का स्क्वायर है। तो यह इसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आ गया, 125 ही निकल के आएगा। तो इसके लिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 5 नंबर वाली संख्या का, 5 यूनिट डिजिट वाली संख्या का। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यानी जिस संख्या का लास्ट डिजिट 5 होता है इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। यानी हमको सबसे पहले क्या करना है, इसका 2 डिजिट का है, हमें क्या करना है, पेयर बनाना है पीछे से। अब देखेंगे हमारी संख्या का लास्ट डिजिट कितना 5 दिया, तो हम क्या रखेंगे, 5 ही रखेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट जिस संख्या का लास्ट डिजिट 5 दिया उसका डायरेक्ट 5 रख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ से, यानी यह क्या दिया, 90 दिया। तो यह किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, यह 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो सीधी सी डायरेक्ट रख देंगे, कौन सी, छोटी वाली संख्या रख देंगे। तो यह 95, इसका स्क्वायर रूट निकल के आ